गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम वितान का पाठ 3 आलो आंधारी उस पर चर्चा करते हैं। इसकी लेखिका है बेबी हॉलदार। आप समरी ध्यान से सुनेंगे। आलो आंधारी मूल रूप से बंगला भाषा में रचित बेबी हॉलदार की आत्मकथा है। यह अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे लिखने वाली बेबी हॉलदार एक बहुत ही कम पढ़ी लिखी घरेलू कामकाज करने वाली नौकरानी है। उनकी इस किताब का हिंदी में अनुवाद श्री प्रबोध कुमार ने किया है। यह रचना हमारे समाज के एक ऐसे वर्ग की जानकारी देती है जो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। नारकीय जीवन का अभिप्राय क्या है कि गरीबी में जीने के लिए मजबूर है और छटपटा रहे हैं। हम उन्हें उदासीन और उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, पर उनमें भी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनकी इच्छाएं भी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला। बेबी हॉलदार जब मात्र 13 वर्ष की थी, मात्र 13 वर्ष का अर्थ है केवल 13 वर्ष की थी, तो उनका विवाह अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। पहले इसी तरह की परंपरा होती थी। उस समय वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। विवाह के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अपने जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में वह 3 बच्चों की मां बन गई। पति की ज्यादतियाँ जब उसकी सहन शक्ति से अधिक बढ़ गई तो वह लगभग 12-13 वर्ष से चल रही यातना चक्र से बाहर निकल गई। झुग्गियों में रहते हुए वह घर बार छोड़कर झाड़ू पोंछा और अनेक प्रकार के घरेलू काम करके अपना गुजारा करने लगी। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करती थी। मन में सदा एक सपना ही बुनती थी कि काश मेरे बच्चे भी पढ़ पाते, पर धन और सुविधाओं के अभाव में वे मन मसोस कर रह जाती। एक दिन काम करके जब वापस लौटी तो बच्चे रोते बिलखते हुए दौड़कर आए और बताया कि हमारा घर तोड़ दिया गया है। उसने आगे बढ़कर देखा कि बुलडोजर ने अनेक मकान तोड़ दिए हैं। लोग अपना अपना सामान लेकर जा रहे हैं, लेकिन वह कहाँ जाएगी? उन्होंने सोचा कि कहाँ जाऊं? बच्चों के साथ सारी रात आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। अगले दिन सुबह उसके जीवन में उजाले की सुबह थी। वह जिस कोठी में काम करती थी उसी के मालिक ने उसे अपने घर में शरण दे दी। इन्हीं की प्रेरणा से बेबी कुछ पुस्तकें पढ़ती और थोड़ा लिखती भी थी। अब उसके जीवन में चल रही ढेर सारी कठिनाइयों का अंत हो गया। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। वह स्वयं भी जो है एक दूसरी दुनिया में जीने लगी। उनके तातुश के मित्र लेखक लेखिकाएं उससे पत्र व्यवहार करते, सभी उसका उत्साह बढ़ाते, उसे लेखन कार्य जारी रखने की प्रेरणा देते। एक दिन उसकी किताब आलो अंधारी छपकर तैयार हो गई। यह आत्मकथांश हमें प्रेरित करता है कि अपने घर के पास ही झुग्गियों में रह रहे लोगों की मदद करें, उन्हें नरक से निकालकर साफ सुथरा जीवन दें। उनकी कठिनाइयों का निवारण करना हमारी जिम्मेदारी है। तातुश जैसे लोग समाज का गौरव हैं। वे बेबी जैसी प्रतिभा से हमारा परिचय करवाते हैं। बच्चों, इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। वह जो चाहे उसके लिए करना संभव हो सकता है। बेबी हॉलदार का जीवन
इस बात की जीती जागती मिसाल है कि मनुष्य संघर्ष कर हर मुकाम को पा सकता है। बच्चों, आज का होमवर्क है आलो अंधारी पाठ कि आप रीडिंग करेंगे और समरी याद करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। थैंक यू।